हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे 12th मैथ्स RBSc एक्सरसाइज 6.2 डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या होता है? जैसे कोई फलन सतत है अर्थात कंटिन्यूअस है, तो उसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए अपन को क्या करना है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे तब उस फलन को अपन क्या बोल सकते हैं, वह फलन अवकलनीय है या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बट ध्यान रखना, डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन की अपन डिफरेंशियबिलिटी की डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी को वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो आपको बता देता हूँ मैं पहले ही। लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। देखो यहाँ पर x माइनस एच और माइनस एच, यहाँ x प्लस एच और प्लस एच, मतलब माइनस एच और प्लस एच का ये डिफरेंस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके अपन उनको चेक करेंगे कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। वो दोनों इक्वल हैं तो अपन क्या बोल देंगे, वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर वो नॉट इक्वल आएंगे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आप लोगों को जो दे रखा है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसको अपन आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसके 11th क्लास में अपन स्टडी कर चुके हैं। इसको एवरी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल चेक करना है कि एवरी पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल है, एवरी पॉइंट्स पे प्रत्येक वास्तविक संख्या पर ये अवकलनीय है। तो आप क्या करोगे, एक वैल्यू एज्यूम करोगे x इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ पर x की जगह कोई भी पॉइंट a हो सकता है, कोई भी वैल्यू a हो सकती है जो किसको बिलोंग करेगी, वास्तविक संख्या को। क्योंकि अगले ने क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि इस फंक्शन का एवरी पॉइंट्स पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। तो एवरी पॉइंट्स का मतलब कोई भी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर है तो रियल नंबर का मतलब x इज इक्वल टू a आपने पॉइंट एज्यूम कर लिया, उसको बिलोंग कर देना r के। तो इसको चेक करने के लिए इसका फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। एंड नेक्स्ट इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, यहां पर बोलते हैं इसको बायां अवकलज। क्या बोलते हैं, बायां अवकलज। और राइट हैंड डेरिवेटिव को हिंदी में बोलते हैं दायां अवकलज। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर सेम है, दायां अवकलज। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखिए लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस एच। यहाँ पर x की जगह वो पॉइंट पुट करेंगे जो अपन ने लिया है, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना लिया है, a। तो f a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में अपन x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे। फंक्शन कौन सा है, ये जो दे रखा है a की तो फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस एच माइनस एफ a का मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे, a अपॉन माइनस एच। यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस एच से माइनस एच भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 1। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर h बचा ही नहीं। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव में देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह वो पॉइंट जो आपने लिया है उसको लेंगे। यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस एच, नेक्स्ट माइनस एफ a अपॉन प्लस एच। फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस एच पुट करेंगे। फंक्शन में a प्लस एच किसकी जगह पुट करेंगे, वेरिएबल x की जगह पुट करेंगे।
तो यहाँ पर x की जगह आपने पुट कर दिया a प्लस एच, तो नेक्स्ट स्टेप होगी लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, और यहाँ f a का मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे a अपॉन h, इसको सोल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। यहाँ पर भी h आपके पास है नहीं वैल्यू पुट करने के लिए, तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं, सीमा का मान रखने की जरूरत ही नहीं, 1 आ गया। तो अब क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि ये फंक्शन जो एफ एक्स से आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे थे, इसको हिंदी में तत्समक फलन बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन है वो x इज इक्वल टू एवरी पॉइंट्स पे x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है। तो रिजल्ट में क्या लिखोगे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। और हिंदी में दूसरे लैंग्वेज में क्या लिखोगे, अतः फलन एफ एक्स बराबर a बिलोंग्स टू r पर अवकलनीय है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका रिजल्ट हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एवरी पॉइंट्स की बात करें तो ध्यान देना, बिलोंग्स टू आर करना, एवरी पॉइंट्स का मतलब एनी रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड पार्ट है इसका कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, उस कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए, उसकी अवकलनीयता की जांच कीजिए फॉर एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट का मतलब वही कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पर आपको वैसे ही एज्यूम करना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू a, कोई भी रियल नंबर ले लिया आपने। ध्यान देना कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यहाँ पर x नहीं है, ओनली कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो इसके लिए अपन एज्यूम कर रहे हैं x इज इक्वल टू a, कोई भी रियल नंबर पर कोई भी पॉइंट पर अपन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो वही दोनों अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, क्या क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कंटिन्यूअस में सर 3 चीजें फाइंड करनी पड़ती थी। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूटी के लिए आपको सातत्यता की जांच करने के लिए आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकंड राइट हैंड लिमिट, और थर्ड था फंक्शन का वैल्यू। वो तीनों इक्वल होना जरूरी था कंटिन्यूटी के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको ओनली 2 चीजें फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें इस फंक्शन के लिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ फंक्शन में x की जगह यहाँ पर आपने जो पॉइंट एज्यूम किया उसको पुट करोगे, तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर फंक्शन में अपन x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यहाँ पर a माइनस एच पुट करने से या a पुट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कांस्टेंट फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं फंक्शन में पुट करने के लिए। तो a माइनस एच का मतलब भी यहाँ पर क्या होगा, c होगा। तो यहाँ पर c, और एफ ए का मतलब भी यहाँ c होगा अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट s टेंस टू 0, इसको सोल्व करोगे, c में से c कैंसिल हो गया, c में से c लेस हुआ तो कितना बचा, 0। 0 में h का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करने की कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि h बचा ही नहीं है। तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, सीमा का मान रखने पर भी यहाँ क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, नेक्स्ट होगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच।
लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह आपने पॉइंट एज्यूम किया, उसको लिखोगे ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। नेक्स्ट फंक्शन में एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे और ए रखेंगे, बट फंक्शन में यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का यहाँ का सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगी लिमिट एच टेंस टू 0 सी, और एफ ए में भी क्या जाएगा, सी आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, अपॉन एच। सी से सी यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0, 0 में एच का डिवाइड किया क्या आ जाएगा 0। लिमिट पुट करने की यहाँ पर भी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन में अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ रहा है 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ रहा है 0। तो फाइनल रिजल्ट में आप क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट में ये बोल सकते हैं कि फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, वो एवरी पॉइंट्स पे एनी रियल नंबर पर क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो फाइनल रिजल्ट में लिख दो यहाँ पर, सो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to a belongs to r because left hand derivative is equal to right hand derivative। अतः फलन f x is equal to a belongs to r, belongs to r का मतलब कोई भी रियल नंबर पर अवकलनीय है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर पाओगे कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। आपकी एक्सरसाइज 6.2 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो डिफरेंशिएबल चेक करवाने के लिए बोल रहा है, तो डेफिनेटली है वो कंटिन्यूअस बोल रहा है अगला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। वैसे भी आपको मालूम है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन तो एवरी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल उसके एक्स एक्स के पैरेलल चलती है उसकी लाइन, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्स के पैरेलल चलता है, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो है चरघातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी भी अपन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी अपन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसको बोलते हैं अपन e की पावर x। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसको भी आपको एवरी पॉइंट्स पे चेक करना है कि एवरी पॉइंट्स मीन्स एनी रियल नंबर कोई भी वास्तविक संख्या है उस पे अपन इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल होगा अर्थात अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर वही पॉइंट एज्यूम करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कोई भी पॉइंट ले लिया जो किसको बिलोंग करेगा, एनी रियल नंबर जो आपने पॉइंट एज्यूम किया है, इस पे अपन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसकी, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन की। तो इसमें भी वही दोनों चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नेक्स्ट देन आफ्टर राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हिंदी में भी आप बात करो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर बायां अवकलज इस तरीके से भी लिख सकते हो, और राइट हैंड डेरिवेटिव में लिख सकते हो यहाँ पर दायां अवकलज, ठीक है। और नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम हो या चाहे हिंदी मीडियम हो, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इतना लिखने से भी सही होगा, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट लिखना चाहे तो लिख सकता है बायां अवकलज या दायां अवकलज। नेक्स्ट स्टेप होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह यहाँ पर आप पॉइंट पुट करोगे, जो पॉइंट आपने एज्यूम किया यहाँ पर ए माइनस एच माइनस एफ एक्स की जगह वही पॉइंट ए अपॉन माइनस एच। अब आप यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए माइनस एच पुट करोगे और यहाँ पर ए पुट करोगे। फंक्शन कौन सा यूज करोगे, जो आपको दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो उसमें वेरिएबल एक्स की जगह पुट करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगी लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर ए माइनस एच माइनस ई की पावर ए अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करोगे इसमें, तो देखो लिमिट कैसे सोल्व आउट करोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, ई की पावर ए डॉट ई की पावर माइनस एच ऐसे लिख सकता हूं ना, क्यों,
क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट ही आएगा वापस। नेक्स्ट माइनस ई की पावर ए अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप होगी लिमिट एच टेंस टू 0। ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर ए कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट देखो ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ई की पावर के ऊपर यहाँ माइनस एच है और नीचे भी यहाँ माइनस एच है, ये और ये सेम होते हैं और वो 0 की ओर अग्रसित होता है, एच टेंस टू 0 है, तो ये कौन सी लिमिट होगी, स्टैंडर्ड लिमिट होगी, मानक सीमा होगी, जिसका मान कितना होता है 1। इधर लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इस तरीके से आपका कोई लिमिट का स्टेप होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, जिसको अपन स्टैंडर्ड लिमिट या मानक सीमा बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है 1। तो अपन उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूले बेस के ऊपर। तो लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। आप सोच रहे हैं कि सर उसमें तो प्लस x है, तो यहाँ प्लस x माइनस x की बात नहीं, यहाँ ई के पावर के ऊपर और यहाँ अपॉन में ये दोनों सेम होने चाहिए और आगे माइनस 1 होना चाहिए। तो दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो कितना बच गया ई की पावर ए, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का मान रखने के बाद में यहाँ पर ई की पावर ए बचेगा, क्योंकि लिमिट कहाँ अप्लाई हो रही है, इसमें अप्लाई हो रही है जो कि स्टैंडर्ड लिमिट है, तो ओनली कितना बचेगा ई की पावर ए बचेगा। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। नेक्स्ट स्टेप होगी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह आपको वही पॉइंट एज्यूम किया, उसको पुट करोगे कितना ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच। अब फंक्शन में आप क्या पुट करोगे, एक्स की जगह ए प्लस एच और ए, फंक्शन आपका दे रखा है कितना ई की पावर एक्स, इसमें आप कितना पुट करोगे ए प्लस एच। तो नेक्स्ट स्टेप होगी लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर ए प्लस एच माइनस ई की पावर ए अपॉन एच। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर इसको ब्रेक करूँ मैं इस तरीके से, ई की पावर ए डॉट ई की पावर एच माइनस ई की पावर ए अपॉन एच। ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में किया था इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव में इस स्टेप में अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है, तो इसके अकॉर्डिंग यही रिजल्ट आ रहा है वापस, तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। आगे की स्टेप में क्या हो रहा है, देखो इसमें ई की पावर ए कॉमन आ रहा है, इसको सोल्व करने के लिए आगे के स्टेप में क्या करना होगा, आपको ई की पावर ए कॉमन लेना होगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी देखो दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, ये क्या है मानक सीमा है, मानक सीमा इसका मान कितना होता है, ऊपर लिखा है 1, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 लिखूंगा तो क्या बचेगा ई की पावर ए, यहाँ पर 1 होगा तो ई की पावर ए 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बचेगा ई की पावर ए बचेगा। यहाँ सीमा का मान रखने की खास जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मानक सीमा इसमें यूज हो गई, क्योंकि एच इसी में था ओनली, यहाँ पर ई की पावर ए तो एक तरह से बिना एच का है, तो ई की पावर ए सिंगल ही बचेगा। तो अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी ई की पावर ए आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी ई की पावर ए आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए एनी रियल नंबर, कोई भी पॉइंट पर कोई भी वास्तविक संख्या पर फंक्शन एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में क्या लिखोगे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, then function f(x) is differentiable at every point x is equal to a belongs to r पर डिफरेंशिएबल है। और हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ लिख दोगे, अतः फलन f(x) x बराबर a belongs to r पर अवकलनीय है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे क्वेश्चन को कि फंक्शन एफ एक्स आई की पावर एक्स से उसको अपन ने एवरी पॉइंट्स फॉर रियल नंबर के लिए अपन ने डिफरेंशिएबल चेक किया है, जो कि डिफरेंशिएबल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इजी वे में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, उसको भी अपन डिफरेंशिएबल चेक करना है। देखिए उसका डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है,
क्वेश्चन दे रखा है आपको फंक्शन, फोर्थ पार्ट है इसका, फंक्शन साइन एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है साइन एक्स। इसको भी अपन को एक्स की एवरी पॉइंट्स पे, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं पर, एनी रियल नंबर पर अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही अपन पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, एक्स इज इक्वल टू पॉइंट एज्यूम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर, इस पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अवकलनीयता की जांच करेंगे। अवकलनीयता की जांच करने के लिए आपको वही दो चीजें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड देन आफ्टर राइट हैंड डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। यहाँ पर एक्स की जगह वही पॉइंट पुट करेंगे जो अपन ने एज्यूम किया है। क्या पॉइंट एज्यूम किया है, एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए। तो नेक्स्ट आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, उसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ए माइनस एच माइनस एफ ए का मामला, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो साइन ए अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप साइन ए माइनस एच माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच, इस लिमिट्स को सोल्व आउट करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, किसका, साइन सी माइनस साइन डी, जिसकी जगह सी की जगह कौन काम कर रहा है, ए माइनस एच, और डी की जगह कौन काम कर रहा है, ए। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा फॉर्मूला, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में अपन इस फॉर्मूले का जिक्र कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला, इधर मैं लिख देता हूँ, देखो साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन है तो पहले कोस आएगा, तो 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, देखिए लिमिट एस टेंस टू 0 2 कोस सी प्लस डी, सी की जगह कौन है यहाँ पर, ए माइनस एस, देखो ये सी की जगह है यहाँ पर और ये यहाँ पर डी है, तो सी की जगह क्या है, ए माइनस एच, और फिर आपका डी कितना है, प्लस ए अपॉन 2। नेक्स्ट साइन ए माइनस एच माइनस ए अपॉन 2, और अपॉन में आपका माइनस एच चल ही रहा है। नेक्स्ट देखो इसको सोल्व करोगे तो ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो सोल्व करोगे तो ए और ए कितना हो गया, 2a में यहाँ 2 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा, a और माइनस एच बाई 2, और इस तरीके से आगे वाले इधर वाले स्टेप में साइन माइनस एच बाई 2। नेक्स्ट देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको, क्या देखो यहाँ पर कोस a और a कितना हो गया, 2a में 2 का डिवाइड किया तो क्या बचा, a माइनस एच बाई 2। नेक्स्ट इधर देखो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई में अलग लिखता हूँ इसको, क्या साइन माइनस एच बाई 2 यहाँ बचा है, और नीचे माइनस एच पहले से ऑलरेडी है, और ये जो 2 है ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में, इसको यहाँ पर नीचे ले आऊंगा मैं अपॉन 2। यहाँ पर क्यों लाया, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, तो बेटा यहाँ देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट कैसे बोलेंगे इसको, साइन एक्स अपॉन एक्स हो और यहाँ पर एक्स टेंस टू 0, दैट इज यहाँ पर h बाई 2 और h बाई 2 माइनस h बाई 2 माइनस h बाई 2 दोनों सेम है, और h टेंस टू 0 है तो स्टैंडर्ड लिमिट बोलते हैं इसको, मानक सीमा बोलते हैं। इसका रिजल्ट कितना होता है, 1। इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, 1। मानक सीमा का मान यहाँ पर कितना होगा, 1। तो यहाँ मैं सीमा का मान रखता हूँ, लिमिट का वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू पुट करता हूं तो दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, और इसको सोल्व आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा, कोस a माइनस एच की जगह कितना रखूंगा, 0, 0 में 2 का डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0। तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, कोस a। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, सेम प्रोसेस, ये कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन देखिए, सबसे पहले लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह आपने पॉइंट जो एज्यूम किया वो पुट करोगे कितना, a
तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस एच। ये a प्लस एच यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पुट करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको साइन x दे रखा है उसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन a प्लस एच और माइनस यहाँ पर साइन a अपॉन एच। नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिमिट को सोल्व करने के लिए आपको पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपने जो स्टेप्स अप्लाई किया था वैसे ही स्टेप्स यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। क्या स्टेप्स, साइन c माइनस साइन डी, समझ गए होंगे। यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपन को। साइन c माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी। यहाँ c की जगह कौन है, a प्लस एच, और प्लस डी की जगह क्या है, a अपॉन 2। नेक्स्ट साइन a प्लस एच मतलब c माइनस डी, तो a प्लस एच माइनस a अपॉन 2। नेक्स्ट अपॉन में क्या चल रहा है, प्लस एच। यहाँ पर भी सोल्व करते हैं तो देखो क्या प्राप्त होगा आपको, a से a कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। यहाँ वैसे स्टेप में देखो a और a कितना हो गया 2a, और 2a में 2 का डिवाइड किया तो कितना जाएगा a, और h/2 बची जाएगा। नेक्स्ट वहाँ h/2 है ही साइन में, और ये h ध्यान देना जिस तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपन ने 2 को अपॉन में लेके गए, तो उसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव में भी यहाँ 2 को अपॉन में लेके जाते हैं। तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा, क्या स्टेप आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 कोस, यहाँ पर कितना हो गया a और यहाँ h/2। नेक्स्ट थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई में थोड़ा आगे की तरफ लिख रहा हूँ इसको, साइन h/2 और अपॉन h है, और इस 2 को भी मैं यहाँ अपॉन में ले आता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर ये क्या बन रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमा बन रही है। साइन h/2 यहाँ दोनों ये सेम है, और ये किसकी ओर अग्रसित हो रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, ये 0 को, h टेंस टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होगा 1। यहाँ पर ये x और x ये दोनों सेम है, और वो 0 को बिलोंग कर रहा है, 0 की ओर अग्रसित हो रहा है। तो दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमा इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अपन सीमा अप्लाई करेंगे, यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये तो कितना हो गया 1, और यहाँ पर h की जगह कितना पुट कर दूंगा 0। तो क्या आएगा रिजल्ट, cos a प्लस 0 अपॉन 2, तो 0 ही हो गया, और ये मल्टीप्लाई में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, cos a। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। तो अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं। कितना आ रहा है देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी cos से आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी cos से आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं पर उपरोक्त फलन क्या है, अवकलनीय है। तो आप रिजल्ट में क्या लिखोगे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज में अतः है फलन f(x) x बराबर a बिलोंग्स टू r पर अवकलनीय है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। तो इजी वे में आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करोगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, और दोनों सेम आते हैं, आप क्या बोल सकते हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। और अगर वो इक्वल नहीं आते तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि अगले वीडियो में होगा। ठीक है।